हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, तभी आपको ये क्वेश्चन करना समझ आएगा, वरना आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बेसिकली पहले मैं आपको एक रफली समझा देता हूँ। सबसे पहले बोला गया है कि देखो, एक टैक्सी है, उसका फेयर कितना वो चार्ज करेगा हमसे। देखो, अगर हम 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो वो हमसे 15 रुपीज लेगा। ठीक है। अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो वो कह रहा है कि 8 रुपीज एडिशनल, जितना भी हम एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे तो हर 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज वो करेगा हमसे। देखो, अगर वो 1 किलोमीटर हम चलते हैं तो 15 रुपीज हमने दिए। अगर हम 2 चलते हैं तो 15 में हमें 8 रुपीज को ऐड करके देना होगा। ठीक है। तो 15 में से हमने 8 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना हुआ, 23। तो हमने 23 रुपीज पे करे 2 किलोमीटर पे। अगर हम 3 किलोमीटर ट्रैवल करें तो कितना देना पड़ेगा हमें फेयर। देखो, 15 प्लस 8 कितना था, 23। 2 किलोमीटर पे हमने 23 दे दिया। तो अगर 23 हमने 2 के लिए दिया तो 3 के लिए कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज और ऐड कर देंगे 23 में। तो 23 प्लस 8 इज इक्वल टू 31। तो हमने कितना दिया 3 किलोमीटर के लिए फेयर, 31 रुपीज। ठीक है। तो इससे हमारा एक एपी फॉर्म या एक सीरीज फॉर्म हो गई। हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि एपी है या नहीं। ठीक है, पहले तो सीरीज बनानी है, उसके बाद बताना है एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं अपनी, क्या बनी। इसको इरेज कर लेते हैं, हमने रफ में लिखा था। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या बना था सीरीज का, 15, जो फिक्स्ड है। फेयर फेयर फिक्स्ड है ना हमारा 15 रुपीज। उसके बाद सेकंड क्या बना, 8 ऐड करके 23। उसके बाद अगेन 8 ऐड किया तो बना 31। अगर हम दोबारा 8 ऐड करें तो कितना बनेगा, 39। और ऐसे ही चलता रहेगा, सो ऑन। ठीक है, जितने भी किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे उतना ही चलेगा। तो ये हमारी बन गई एक सीरीज। अब हमें क्या चेक करना है क्वेश्चन में कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो एपी फॉर्म करने की कंडीशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, वो क्या होती है, हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके जो डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है। तो a2 माइनस ए वन करते हैं सबसे पहले। a2 माइनस ए वन इज इक्वल टू, a2 क्या है हमारा 23, माइनस ए वन है हमारा 15। तो 23 माइनस 15 कितना होता है, 8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस। उसके बाद a3 माइनस ए टू कर लेते हैं, थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस। तो वो होता है 31 माइनस 23, और एक इसके इक्वल होगा 8 के इक्वल। ठीक है। और हम लास्ट के टू टर्म्स को भी चेक कर लेते हैं, 39 और 31 का डिफरेंस। तो ओरली भी हम कर सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, a4 माइनस ए थ्री, 39 माइनस 31। तो एक किसके इक्वल होगा, अगेन 8 के इक्वल होगा। तो हम चेक कर सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सबके बीच में वो 8 का ही आ रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हम यहाँ लिख सकते हैं, यस दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। आप पूरा लिखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और रीजन में हमें ये लिखना है बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज 8। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ स्टेटमेंट में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये काफी। देखो, सपोज करते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है। एक हमारे पास सिलेंडर है, उसके अंदर सपोज किया हमने कि 40 जो भी यूनिट्स हैं उतनी गैस इसके अंदर है, एयर है। ओके। तो 40 में से 1/4 क्या होगा, 40 का 1/4 कितना होता है, 40 का 1/4 होता है 10। तो जो 10 यूनिट्स हैं वो हमने बाहर निकाल ली। तो अंदर कितना बचा, इसके अंदर बचना चाहिए 30।
30 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि दोबारा इसका 30 का अगेन 1/4 निकालेंगे। तो 30 का हम 1/4 कैलकुलेट करेंगे जो कि 7.5 होता है, उसको रिमूव करेंगे, फिर बचेगा हमारे पास 22.5। इसका भी फिर 1/4 निकालेंगे और उसको रिमूव करेंगे, तो ऐसे ही एक सीरीज बनती जाएगी। हमें एक चीज ध्यान रखनी, जो 1/4 हम निकालेंगे वो हर जो नई टर्म आ रही है उसके बेसिस पे निकालेंगे। जो 40 दे रखा है सिर्फ इसके बेस पे नहीं, इसको तो सबसे पहले लिया जो कि हमने -10 करा, फिर बचा 30, ठीक है। 30 बचा, 30 का भी 1/4 किया जो आया 7.5, फिर बचा 22.5, ठीक है। तो हमें इस बेस पे कैलकुलेशन करनी है अपनी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सीरीज कैसे बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ एयर अंदर प्रेजेंट है, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट बी। देखो जनरली तो हम x एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन हम इस केस में देखो 1/4 दे रखा जैसे, तो इसी का कुछ मल्टीपल ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। तो मैंने सपोज 16x ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये 1/4 से भी इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा और x की टर्म्स में भी लिख लिया है ताकि हमारा जो हम x लेते हैं हर बार वो भी हमारा मेंटेन रहे, ठीक है। तो 16x हमने एज्यूम कर लिया कि अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो हम नंबर लिखेंगे सीरीज में, तो जो अमाउंट ऑफ एयर होगी सबसे पहले कितनी होगी, सबसे पहले ये मैंने 1 का सिंबल डाल दिया कि सबसे पहले कितने 16x। उसके बाद सेकंड में कितनी एयर होनी चाहिए 16x, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। 16x का 1/4 कितना होता है, 4 और 16 कैंसिल आउट, तो ये बचा 4x। तो 4x अगर हम 16x में से माइनस करें, 16x में से 4x माइनस करें तो हमारा बचता है 12x, ठीक है। तो हमारी जो सेकंड जो अमाउंट ऑफ एयर बचेगी वो बचेगी 12x, ठीक है। अब हम थर्ड टाइम दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि 12x पे 1/4 हमने एयर हटाई है तो वो कितनी होगी, तो ये होगी 3x, ठीक है। तो 12x में से 3x अगर हम हटाते हैं तो क्या बचता है 9x। ओके, तो ये हमारी तीन टर्म्स आ गई। तो इसको हम सीरीज की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं सीरीज क्या बनेगी हमारी 16x कॉमा 12x कॉमा 9x कॉमा एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज बन गई। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। उसके लिए सिंपल हमें दोबारा वही सेम काम करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, ये दोनों हमें चेक करके दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ लिखें, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं 16x 12x 9x एंड सो ऑन, ये हमारी बन रही थी सीरीज, ठीक है। अब हम a2 माइनस a1 करके दिखाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज करके दिखाना है जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे a2 माइनस a1 मैंने लिखा तो आपको भी एज इट इज दिखाना है करके। तो a2 माइनस a1 बनेगा 12x माइनस 16x, और ये कितना बनेगा 12x माइनस 16x माइनस 4x, ठीक है। उसके बाद a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a2 थर्ड में से सेकंड को, a3 हमारा 9x और a2 है हमारा 12x, तो 9x में से 12x को माइनस किया तो ये बचा हमारा -3x। अब आप अच्छे से देख सकते हो कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये सेम नहीं आ रहा है। पहले के फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस में -4x आ रहा है, जब हमने थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस किया तो हमारा -3x आ रहा है, तो ये सेम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, ठीक है। आप अपना पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। वाई, अब ये रीजन पूछेगा, बिकॉज, आप रीजन भी एज इट इज लिख सकते हो, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो हमें ये रीजन लिखना है क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, -4x आ रहा है और एक में -3x आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमने सेकंड पार्ट को भी कर लिया सॉल्व। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर
एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया कि जो हम डिगिंग, मान लो कोई वेल है, ठीक है, कोई वेल है, इसको हम डिग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से डिगिंग कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि सब अगर हम 1 मीटर डिग करेंगे नीचे, 1 मीटर, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ₹150। ठीक है, 1 मीटर डिग करने के लिए। अगर हम सेकेंड मीटर को डिग करेंगे, देखो जो 150 रुपीज है ये फिक्स है, फर्स्ट मीटर के लिए तो इतना रहेगा ही रहेगा। अगले 1 मीटर को डिग करने के लिए हमें 50 रुपीज और पे करने पड़ेंगे, ये बोला गया है। तो 2 मीटर्स में हमें कितने पे करने पड़ेंगे, 150 पहले ही कर रहे थे पे, इसमें 50 और ऐड करेंगे तो बनेगा 200 रुपीज। तो 2 मीटर्स के लिए 200 बनेगा, 3 मीटर्स के लिए सेम 200 हमने 2 मीटर्स के लिए दिया, तो 50 रुपीज हमें और देना है, कितना बना, ₹250। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी सीरीज एक बन जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या बना, 150, ये जो बन रही है हमारी एक सीरीज बन रही है। अभी हमने इसको एपी का नाम नहीं दिया क्योंकि अभी हमें चेक करना है इसे। ठीक है, तो 150, उसके बाद बन रहा है 200, फिर 250 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमने सीरीज बना ली। अब हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस a2 माइनस a1, वो होता है 200 माइनस 150 एंड दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब करते हैं a3 माइनस a2। अब इसको चेक कर लेते हैं, जो कि है 250 माइनस 200, और ये अगेन किसके इक्वल आ रहे हैं, 50 के। अगर हम आगे की भी टर्म लिख लें तो वो 300 ही आएगी, क्योंकि 50 रुपीज ऐड होता जा रहा है। तो a4 माइनस a3 भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये अगेन किसके इक्वल आ रहा है, 300 माइनस 250, और ये किसके इक्वल है, 50 के इक्वल। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सब में सेम आ रहा है, 50 का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये एपी है, दिस इज एन एपी। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में बोला गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमने सपोज कुछ अमाउंट लिया, वो सपोज इन्होंने दे ही रखा है 10,000 रुपीज, हमने एक डिपॉजिट किया, सपोज बैंक अकाउंट है हमारा, उसमें हमने डिपॉजिट किया। ठीक है, हमें हर साल 8% मिलेगा उस पर इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपने 10,000 जमा कराए तो उस पर 8% इंटरेस्ट कितना होगा, 800 रुपीज। तो एक साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, 10,800 रुपीज। ठीक है, तो उस और ये किसके ऊपर दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, हर साल सेम अमाउंट हमारे को मिलता है। जैसे 800 इसमें आ रहा है 8%, तो हर साल 800 ही ऐड होता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट हमारा एक साल बाद होगा, जैसे 10,800, तो उसके ऊपर दोबारा 8% कैलकुलेट होगा, और वो 800 से भी ज्यादा आएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, अपना एक सीरीज बना लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमने अमाउंट जो डिपॉजिट किया वो था 10,000। ठीक है, तो ये तो हो गया जीरो, यहाँ हम जीरो लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने डिपॉजिट किया, एक साल नहीं हुआ इसको। ठीक है, तो जब एक साल पूरा हुआ तो ये अमाउंट कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना आता है, देखो 8% ऑफ 10,000, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 ईयर बाद कितना अमाउंट हो गया, 10,800 रुपीज। ओके, यहाँ रुपीज का सिंबल लगा देते हैं। ओके, अब 2 साल बाद हमें कैलकुलेट करना है कि सेकेंड ईयर के एंड पे कितना हमारा अमाउंट होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, जो 10,800 है उसके ऊपर 8% हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट साइड में, 8/100 इंटू 10,800, ये 2 जीरो हो गए कैंसिल, 108 इंटू 8 कर लेते हैं हम, जो कि होता है 864। तो जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा 864 वो ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 10,800 में 864 को हम ऐड कर देंगे, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 11,664। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर पे। फर्स्ट ईयर पे था 10,800, और जो अब हमने डिपॉजिट कर तो 10,000।
अब इसी की हम एक सीरीज बना लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको हटाते हैं, यहाँ पे हम एक सीरीज बना लेते हैं। सबसे पहला अमाउंट था हमारा 10,000, उसके बाद क्या बना 10,800, उसके बाद हमारा क्या अमाउंट था 11,664, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस इन सबका। क्यों? क्योंकि हमें एपी चेक करना है कि ये है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज थी, अभी हमने इसको एपी का नाम नहीं दिया था। अब हम चेक करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और एक इसके इक्वल होगा 10,800 माइनस 10,000, और एक इसके इक्वल है 800 के इक्वल। अब A3 माइनस A2 हम चेक करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। 11,664 माइनस 10,800, अब ये किसके इक्वल होगा, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सिंपली, तो हमारा आंसर आ रहा है 864, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस है वो 800 था, सेकंड टू टर्म्स का 864 आ रहा है, तो ये इक्वल तो आ ही नहीं रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एपी नहीं फॉर्म कर रहा। सो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। आप पूरी एक स्टेटमेंट लिख देना बिकॉज रीजन के साथ, दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। तो आपको ये रीजन लिखना है हमने, और ये भी दिखाना है सॉल्व करके A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये दिखाना है। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो भी आप आंसर लिख के आओगे, ठीक है। तो हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हमने सारे पार्ट्स अच्छे से सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर जरूर जरूर करना, और आप भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।